सवाल नंबर 10 देखेंगे हम। नंबर 1 है सवाल नंबर 10 में, एक ऐसा नाथी का आदाद जिसका मकलूब नहीं है। तो ऐसा कौन सा आदाद है जिसका मकलूब नहीं है? तो उसका हल आएगा सिफर। सिफर भी ऐसा आदाद है जिसका कोई मकलूब नहीं है ना। फिर नंबर 2 है, एक ऐसा नाथी का आदाद जो अपने मकलूब के मसावी हो, मतलब उसके खुद के मकलूब के क्या हो, बराबर हो। तो देखो ये 1 है और -1 है, इसका 1 का मकलूब क्या होगा, 1 ही होगा, और -1 का मकलूब भी क्या होगा, -1 होगा। नंबर 3 आएगा, एक ऐसा नाथी का आदद जो अपने मनफी के बराबर हो। तो अपने मनफी के बराबर कौन सा आदद हो सकता, तो वो होगा सिफर। सवाल नंबर 11 देखेंगे हम, खाली जगहों को पुर कीजिए। तो नंबर 1 है, सिफर का मकलूब नहीं है। सिफर एक ऐसा आदद है जिसका कोई मकलूब नहीं होता है ना। नंबर 2 है, आदाद 1 और -1 खुद के मकलूब है ना, तो हमने ऊपर पढ़ा इसी को। फिर नंबर 3, -5 का मकलूब। अब -5 का मकलूब मतलब उल्टा, उल्टा क्या होगा -5 का, 1/-5, ठीक है। नंबर 4 है, 1/x का मकलूब। अब 1/x का मकलूब देखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, जबकि x बराबर नहीं है 0 के, तो क्या हो जाएगा उसका मकलूब x, 1/x का मकलूब क्या हो जाएगा x। फिर नंबर 5, दो नाथी का आदाद का हासिल जरब हमेशा नाथी का आदाद होता है ना, हमेशा अगर दो नाथी का आदाद का हासिल जरब करेंगे तो हमेशा क्या होगा। फिर नंबर 6 आएगा, एक मुस्बत नाथी का आदाद का मकलूब मुस्बत ही होता है, ठीक है।